की जय हो। कहो क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर विश्वामित्र जी पधारे। उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा महाराज। ऋषि विश्वामित्र बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन को छोड़कर नहीं आ सकते। जब ज्ञान और वैराग्य ऐसी मूर्ति अतिथि के रूप में आए तो राज्य शक्ति को आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। जी आज्ञा महाराज। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान सुस्वागतम तपोनिधि, सुस्वागतम। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके आगमन से अयोध्या नगरी धन्य हो गई। पधारिए मुनेन्द्र, पधारिए, आपका स्वागत है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुनेन्द्र, धन्य हो गए। राजन, आज सत्ता तेरे हाथ में है, दुनिया की शक्ति तेरे दरबार में है, आठों सिद्धियां तेरे भंडार में है। इसीलिए एक सवाल है। कहो प्रभु। राजन, तुझे दिखाई नहीं देता, तू अंधा बना हुआ है। मार डाल, अपनी प्रजा को मार डाल। तू राजा है ना, इसलिए इनको रोता देख। उच्च मुनेन्द्र कह डालो, क्यों विचलित होते आए हो? क्यों चेहरे का रंग उड़ा हुआ, क्यों क्रोधित होते आए हो? सितमगर है जो सिंहासन को अपनी शान समझे है, लगाना ताज मुक्तों का जो अपनी शान समझे है। दशरथ उसे कहते हैं राजा जो प्रजा के दुख में मरता है, सुलाकर चैन से सबको फिर आराम करता है। महाराज, कौओं और ऋषियों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। उनका हर तरफ से ख्याल रखा गया है। कोई अत्याचारी उन पे अत्याचार ना करे और राज्य प्रबंध मैं कहता हूं, यदि इसी प्रकार तेरा राज्य प्रबंध चलता रहा तो एक दिन तुझे इस राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। अपने मन में समझ रखा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ राजन, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रजा का दुख दूर करने की शक्ति नहीं, भक्तों का भय मिटाने की क्षमता नहीं। महाराज, ऐसा क्या हुआ? कृपा करके कुछ कहिए तो सही। क्या कहूं, दुख होता है। आज प्रातः काल की बात है, मैं यज्ञ कर रहा था। क्या सेना चढ़ाई? नहीं, फिर उस पापी ने, उस चांडाल ने जी चाहता है अपने तपोबल से उसे भस्म कर दूं। आखिर क्या हुआ ऋषिराज? वही जो आदिकाल से होता आया है। अर्थात राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ भूमि खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, मैं यज्ञ कर रहा था, मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया गया, मेरा तप खंड किया। बोलो बोलो न्याय के देवता, न्याय के अधिकारी, बोलो, क्या तुम इसे अन्याय नहीं कहोगे? क्या मैं तुम्हारी सीमा से बाहर चला जाऊं, इस राज्य को छोड़ दूं? हाँ, अब मैं वहीं जाकर रहूंगा जहां पापियों के सर काट दिए जाते हैं, अपराधियों को उचित दंड दिया जाता है। ठहरिए ऋषिराज, कहां जाते हो? जहां न्याय होता है। मैं न्याय करूंगा। आशा नहीं, मैं दंड दूंगा। विश्वास नहीं। महाराज, मेरी भुजाओं पे बल है। न्यायों के लिए मैं सौगंध उठाता हूं। किसकी? मर्यादा की। से तुम खो चुके हो। न्याय की। वह तुमसे दूर भाग गया है।
देखना कहीं बाद में पछताना ना पड़े। नहीं ऋषिराज, आप कहिए शरीफ, कौन मरने की सुबह की और सोने पे उठा? कौन है दुनिया में जिसका और यार उस पर उठा? राजन, रावण के गुप्तचर ताड़का, सुभाव और मारीच। तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता करना हमारा धर्म है और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल संध्या तक उन्हें चीज नहीं छोड़ूंगा। मकान बदले, जमीन बदले, चाहे ये आसमां बदले, मगर ये गैर मुमकिन है कि दशरथ की दुआ बदले। राजन, परंतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं मुनिराज? मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राम, राम और लक्ष्मण? हाँ राजन, परंतु तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्या रघुवंश की बातों को इतना जल्दी भूल गए? याद है, फिर पूरा करो। मुश्किल है। किस लिए? इसलिए कि राक्षस प्रेम का युद्ध करते हैं। और तुमने उन्हें क्या समझा है? वे बच्चे हैं। नहीं, वे पर्वत हैं, शेर हैं। ऋषिराज, आप मेरे देवता समान हैं, मुझ पे दया कीजिए। रावण का वेग तो गंधर्व, दानव और नाग नहीं सह सकते, भला उन राक्षसों का मुकाबला मेरा राम अकेला कैसे कर सकेगा? मेरे पुत्र पे दया कीजिए ऋषिराज, मेरे पुत्र पे दया कीजिए। तो क्या इनकार है? तो क्या उन्हें राक्षसों से संघर्ष करना ही होगा? अवश्य करना होगा। ऋषिराज, दशरथ भी भागदास का एक पुतला है। दशरथ में भी तो प्रेम का अंश है। दशरथ को भी तो पीड़ा का अनुभव होता है। मेरे राम और लक्ष्मण दूध पीते बच्चे क्या वो राक्षसों से संघर्ष कर सकेंगे? किसी राक्षस का एक झपट्टा उनके कोमल अंगों को नोच डालेगा। राक्षसों के विशाल अंग और भयानक रूप देखकर बालकों के प्राण हवा हो जाएंगे गुरुदेव, हवा हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है, रघुकुल का ऐसा हाल हो गया। क्या सूर्यवंशी की मर्यादा इसी प्रकार निभाई जाती है? मुझे नहीं मालूम था महाराज दलीप के खानदान में ऐसे लाल उत्पन्न होंगे जो उनके नाम को बट्टा लगा देंगे। ऋषिराज, ये राम लखन दोनों बालक भोले भाले नादान से है। रण विद्या को वो क्या जाने, बालक में हरि अज्ञान से है। लो राम, ताज, संपत्ति, सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो चला चलूं, इसमें भी मुझे इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जो भी साधन शासन के हैं, पर प्रभु वचन कर विचार कहो। सुख सारे छोटे पन के हैं, सुख चारों छोटे पन के हैं। वैसे तो मेरे चारों पुत्र बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों बालक मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। अफसोस, मैं एक बुज़दिल के पास सहायतार्थ चला आया। दशरथ, तुमने रघुवंशी की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। विराजे आप वेदी पर निश्चित खटके होके, नहीं ताकत निशाचर की जो अपने पास भी बनके। राजन, निसंदेह तुम ऐसे योद्धा हो, परंतु कुछ कीर्ति राम और लक्ष्मण को भी कमाने दो।
क्षमा करो महाराज, ऐसा कठोर आज्ञा ना दे। करो उपकार बस इतना, मत कहो ऐसे वचन प्रभु। करूंगा शोक कैसे मैं अपने पुत्रों का प्रभु। राजन, जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वो बालक हैं। जिन्हें समझते हो तुम पुत्र, शक्ति के वो पालक हैं। राजन, तुम जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार न सोता है। सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। हे ऋषिराज, धन मांगो भूमि ले दूं, ये देना दुश्मन नहीं। प्राण तक दे दूं अपने, पर सुत ना दूं महाराज मैं। उपकार संत का करने में इतनी देरी, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज मैं विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, फरियाद अगर शिव से करता हिल जाता उनका सिंहासन। जो मैंने तुझसे वचन, इसमें मुझे संताप हुआ। फिर तेरा और मेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, मैं सूर्यवंशियों की मर्यादा इसी प्रकार निभाई जाती है। देख नियम क्षत्रियों के मन में कितनी धीरता, कितना कुल अभिमान है, कितनी साहस वीरता है। भली बस दूर की ये कहानी, दूर की ढोल की आवाज है बस सुहानी दूर की। अच्छा राजन, हमारा भी परमात्मा रक्षक है। ये राज्य, ये रसाले, ये बंटन, ये हाथी घोड़े हमारे किसी काम के नहीं। अच्छा राजन, अब हम कोई और द्वार खटखटाते हैं। ठहरिए मुनिवर, मैं महाराज को समझाने का प्रयत्न करता हूं। हे राजन, राग और इतिहास की धाराओं को राम मोड़ने के लिए आए हैं। इन्हें इनके साथ भेज दीजिए, इसी में हम सब का कल्याण है। जो आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा मम गुरुदेव की। मैं, मुझको है मंजूर, कौशिक जी के साथ में भेजू पुत्र जरूर, भेजू पुत्र जरूर। महामंत्री जी, महलों में जाइए और मेरे राम और लक्ष्मण को ले आइए। यशस्वी भव, गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम। आयुष्मान रहो। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भव, के चरणों में लक्ष्मण। आयुष्मान भव।